बाबा साहब के ना रहने के बाद ही बिहार पर आए हुए सभी भाइयों बहनी, मैं आप सभी लोगों का करते हुए सभी लोगों को साथियों, दुनिया में दो चीज़ें, एक तो ज्ञान का अर्जन या तो स्वतः सोच से पैदा होती है, अध्ययन से पैदा होती है और सत्संग से पैदा होती है। जब हम लोग 10 लोग इकट्ठा होते हैं तो हम लोग एक दूसरे के विचारों से आदान प्रदान हमारे ज्ञान की वृद्धि। इसके लिए जिस भी कार्यक्रम में आप लोग जाएं, बैठें, कुछ बातों को सुनें और मनन करें कि क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें नहीं हो रही। रही बात, देखो, जिस बात को हमारे महापुरुषों ने कहा है, हम उस बात को कितना अपने अंदर मानते हैं और कितना अंदर नहीं मानते। तथागत बुद्ध ने कहा, चाहे जितना किताबों को पढ़ो, चाहे जितना अध्ययन करो और चाहे जितना पूजा पाठ करो, अगर अच्छे कृत्य आपके विचारों में नहीं आते हैं तो वो सारा चीज़ व्यर्थ है। जब तक अच्छे चीज़ें हमारे को, इसके लिए धम्म पद में आया है कि मनो पूर्व गम्मा धम्मा मनो श्रेष्ठा मनोमया मनसा चेत पदनेन भाषत व करोति व ततो नम दुखम चक्का पदम अहम। भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार में मन ही सबका मालिक है और मन ही सबका श्रेष्ठ है। मन में जैसे आपके बुरे विचार आते हैं तो आपके पीछे दुख उसी प्रकार से लग जाता है जैसे बैलगाड़ी को खींचने वाले बैल के पीछे चक्का चलता है, ऐसे दुख आपके साथ साथ। उसी को उन्होंने आगे दूसरे पद में कह दिया कि यदि पसने यानी प्रसन्नता से अगर कोई आप काम करते हैं तो सुख आपके साथ उसी प्रकार से चलेगी जिस प्रकार से जब प्रकाश में आप चलते हैं तो जिस प्रकार से छाया आपका साथ नहीं छोड़ती है, ऐसे सुख भी आपका साथ नहीं छोड़ती। अब विचार ये करना है, हम करते क्या और कहते क्या हैं और सुनते क्या और बोलते क्या हैं। अगर इन चीज़ों पर जब बुद्ध कहते हैं कि मेरी बात न मानो जो मैं कह रहा हूँ, मोटी मोटी किताबों में लिखा है उसे मत मानो। अगर वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं उसे मत मानो, तो फिर मानो क्या। बुद्ध ने आपको प्रशंसा दिया है कि विचार करो, जांचो, परखो और देखो, अगर कल्याण के लिए है तो उस बात को मानो। देखो, रही बात किसी धर्म की, हर लोगों का अपना अपना चलने का रास्ता है। धर्म हमें रास्ता देता है, तो चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सारे लोगों को जिनको जो ज्ञान है तो उस धर्म पर चल के अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। विचार करो कि जो रास्ता तुम्हें बुद्ध ने दिया, जो बाबा साहब डॉक्टर ने, अम्बेडकर ने तुम्हें दिया, क्या हम उस रास्ते पर चलते हैं? हम कितना चलते हैं, किसका उतना पालन करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, भगवान बुद्ध ने जो जो विचार अपने रखे हैं वो जन सामान्य के अलग शिक्षा दिया है, राजा महाराजा के अलग दिया है, श्रेष्ठ उपासकों के अलग दिया है, और जो उनके भिक्षु हैं उनको अलग दिया है, और जो उनके महाथेरा हैं उनको अलग नियमों का पालन करने के लिए दिया गया। हम लोग जन सामान्य के लिए तथागत बुद्ध ने जो 5 सील दिया है, क्या बुद्ध ने उसमें जात की बात किया है? हमने ये कहा कि कपिलवस्तु के लोग मानेंगे, राजगिरी के लोग मानेंगे। बुद्ध ने सबके कल्याण की बात किया है। न वहाँ जात का बंधन है और न वहाँ धर्म का बंधन है और न वहाँ वर्ण का बंधन है। हम कितना जानते हैं और कितना हम मानते हैं। तो साथियों, प्रथम शताब्दी में
प्रथम शताब्दी में सन 72 में कुंडलवन कश्मीर, जो अभी हमारे विवादित क्षेत्र है, उस समय ये सभी एक ही थे। तब जब राजा कनिष्क हुआ तो उसने प्रथम शताब्दी, अभी माननीय सूर्यराज जी ने कहा कि प्रथम संगीत वो जो चौथी संगीत भारत में हुई थी, प्रथम शताब्दी सन 72 में जब राजा कनिष्क ने कुंडलवन कश्मीर में करवाया तो जो ये बुद्ध धर्म था 2 धड़ों में बट गया। उसी समय बुद्ध धर्म 2 धड़ों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान की थ्योरी थी कि बुद्ध कहते थे धर्म ही धर्म की रक्षा करेगा। तो वहाँ पर जो धर्माचार्य थे उन लोगों ने विचार किया कि जब बुद्ध थे तो हम लोग बुद्ध को देखते थे कि भगवान बुद्ध ये शिक्षाएँ दे रहे हैं। आज हमारे बीच में बुद्ध नहीं है, हमारे बीच में साधु नहीं है, महाकश्यप नहीं है, आनंद नहीं है, तो फिर हम जन सामान्य को समझाने के लिए कैसे उनको बता सकते हैं? तो हमें ज़रूरत है कि हम बुद्ध की कोई मूर्ति लगाएं। आज जब पूरे देश में प्रचार प्रसार हो रहा है, हम सभी लोग महायान को मानने वाले हैं, क्योंकि हीनयान उस बात को वर्त करता है। और जब हम सीनों की बात करते हैं या किसी कार्य को उपासक लोग बैठे हैं तो मैंने ऊंचे बिस्तर, अब बताइए भाई किसके घर में गद्दा रजाई नहीं है, चौकी नहीं है? माने ये नहीं रखता कि आप ऊंचे बिस्तर पर सोते कि नीचे बिस्तर पर सोते हैं, माने ये रखता है कि आपका चरित्र कितना उत्तम है। तो हमसे सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि हम अपने चरित्र पर ध्यान दें। और रही बात, देखो विचार करो, रही बात रक्षा सूत्र की, देखो जिस चीज़ का प्रचार प्रसार होता है, चाहे वो चीज़ झूठी हो और चाहे वो सही हो, जो प्रचार प्रसार किया गया आज 2-3 दिन से पेपरों में छपा रहा है कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो इंद्र को उनकी पत्नी इंद्राणी ने बांधा, इंद्र को इंद्राणी ने बांधा। जब महाभारत की लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में जब कृष्ण को मूली में चोट लगी तो दुर्वती ने बांधा। और आप जब आधुनिक भारत में आते हैं, जब शेरशाह ने रानी कर्णवती पर आक्रमण किया, उनका जो बच्चा था छोटा था, उन्होंने हुमायूं को पूजा पाठ करके और एक पवित्र राग भेजा था कि आप हमारी रक्षा करें। तो उसकी मर्यादा को रखते हुए हुमायूं भी मुसलमान था और शेरशाह भी मुसलमान था, जो गुजरात का शासक था, उसने जा करके उनकी रक्षा। देखो साथियों, न रखा तो जो धागा है, जो मंत्र है, ये किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, और जब अपनी आप रक्षा करेंगे तो दुनिया की रक्षा हो सकती है। एक बार इंदु चौधरी साहब बोल रही थी, तो उन्होंने जो PhD हैं, पढ़ी लिखी हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने अपने मायके गई हुई थी तो उनकी भाभी को समझाया, तो उन भाभी जो है करवा व्रत नहीं रही, तो उनके भाई साहब बहुत नाराज हो गए। उस दिन शाम को खाना वाना नहीं था, वो खाने लगे। तो सुबह जो है उनकी पत्नी गई उनको देखने, तो मारे गुस्सा के बोले नहीं, कहने हम कुछ नहीं खाएंगे, तुम्हारा आज खाना खाना। हिंदुआ ने सारा चौपट कर दिया है, तो कहने खाना लेकर नहीं आए, हम ये देखने आए थे कि हम करवा व्रत नहीं थे, तो तुम जिंदा हो कि मर गए हो, तो तुम कभी तो जिंदा हो, हल्ला मचा रहे हो। तो साथियों देखिए, जो दिखता वो बिकता, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। हम दूसरे की बुराई करके हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपनी अच्छाई को, अपने महापुरुषों के विचारों को जब हम आगे बढ़ाएंगे, तभी हमारा विचार भी आगे बढ़ेगा। और इस विचार को फैलाने के लिए हमें सतत अध्ययन की ज़रूरत है। जो पैसे कमा रहे हैं उनको भर्ती लगाने की ज़रूरत है। और साथियों देखिए, सावन भर आपने देखा है कि गोंडा में हर जगह पूरी बटा है, छोला बटा है, खाने का स्टॉल लगा है। क्या हमारे समय में सब लोग गरीब ही हैं? कोई 1 लाख पाता, कोई 2 लाख पाता, कोई 1.5 लाख पाता है।
क्या उसी ने कभी ने सोचा कि आज बुद्ध विहार पर पूर्णिमा है, अमावस्या है, लो हम 4 लोग मिल करके हम अपने रेलवे कॉलेज अपने साथी भाई सारे परिवार के लोग आइए और आज हम 4 लोग मिलकर खाना की व्यवस्था कर रहे हैं, तब हम गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो फिर आपका धर्म कैसे? क्योंकि भगवान बुद्ध के बीच में जो धर्म हमारा बढ़ा, उनके धर्म को आश्रय राजा महाराजाओं ने दिया, और वही नहीं, उनके बाद भी जो राजा मिलिंद यूनान का शासक था, वो हिंदू या यहाँ रहने वाला नहीं था, उसने दिया धर्म को आश्रय। राजा कनिष्क भी दिया, क्या वो हमारे देश के राजा थे? तो विदेशी होते हुए लेकिन भगवान बुद्ध के तो कथनी, जो भी हमारे गौतम साहब कहते हैं कि कथनी मीठी खांसी करनी विष की लोय और कथनी करो विष से अमृत। तो अमृत बनाने के लिए हम लोग कहेंगे कि भाई यहाँ ज़्यादा नहीं, हम 4 लोग मिल करके कुछ व्यवस्था करें, अगले अमावस्या को कुछ थोड़ा सा बड़ा कार्यक्रम करें, नहीं कुछ है तो पूरी सब्जी की व्यवस्था कर दिया और बहनें बेटियों को भी बुलावें। भाई जो बहनें हमारी यहाँ आती, बेटियाँ आती हैं, तो रात को 9 बजे के जब भाषण कर जाएंगी तो फिर उनका खाना कौन बनाएगा? हमें उनके अंदर अभी प्रेरणा पैदा करने की ज़रूरत है, और जिनके अंदर वो प्रेरणा पैदा हो गई है, तो चाहे 2 बजे रात हो और चाहे 12 बजे का दिन, उनको ना तो घाम लगता है ना उनको, हमें ये चेतना जगाना पड़ेगा। तो जब तक हम ये चेतना नहीं पैदा कर पाएंगे तो हमारा कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी, बाबा साहब को चाहे पर चले जाते, क्या उन्होंने ऐसा व्यवहार किया? क्या बाबा साहब ने ऐसा माना? तो किसी भी धर्म हो या कोई विचार हो, उसमें 3 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। राजा मिलिंद ने भी ये प्रश्न किया था, तो जो हमारे उस समय के जो श्रेष्ठ धर्म थे, तो उसने कहा था किसी भी धर्म का पतन क्यों हो जाता अगर वो धर्म का सिद्धांत नहीं सही है, वो विचारों का सिद्धांत नहीं है सही है, तो कुछ दिन तो फले फूलेगा, उसके बाद वो स्वतः। दूसरा, अगर उसके योग्य प्रचारक नहीं है, विद्वान नहीं है, तो भी वो कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। तीसरा, धर्म और धर्म के सिद्धांत विद्वानों के लिए हैं, जन सामान्य के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा की जरूरत है और गौर मठ की जरूरत है, जहाँ पर जन सामान्य लोग जा करके अपना और प्रचार कर सके और अपने श्रेष्ठ जनों के विचारों को सुन सके। तो इन विचारों को पैदा करने के लिए त्याग करने की जरूरत है। यहाँ जितने ही लोग बैठे हैं, हम सब का कार्यक्रम होना चाहिए। कौन कहता कि अगले इतवार को हम कार्यक्रम कर रहे हैं? यही बात की कमी है साथियों। जब हम ये करना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों का विचार पैदा होगा। एक काशीराम साहब इस आधुनिक भारत में पैदा हुए और उन्होंने बहुजनों को इकट्ठा करके आपको राज दी। तो हमारे अंदर ईमानदारी की ज़रूरत है, ऑनेस्टी की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगले कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए जो आयोजक महोदय हैं, हम लोग मिल करके 500 को इकट्ठा करके 4-5 लोग एक अपना व्यवस्था करो, सबको बुलावें, खिलावें और अपना कार्यक्रम सुनावें। लोग आकर्षण पैदा करना पड़ेगा। आप देखिए, मुस्लिम समाज के यहाँ 12 वफात था, आकर्षण पैदा किया गया। रक्षाबंधन में आकर्षण पैदा किया गया। जो टीवी से लेकर के वहाँ पर दिखाया जा रहा है, ऐसे किस दिन हम लोगों के अंदर प्रेरणा पैदा हो जाएगा। निश्चित रूप से बुद्ध का धर्म पूरी दुनिया में एक तकलीफ था, आज भी और भविष्य में रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।